आपने चाहे देश के लिए खुद की जान दी हो या फिर अपने पूरे परिवार को ही सेक्रीफाइस कर दिया हो, लेकिन अगर आप एक नीची जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके सारे बलिदान बेकार हैं। लोगों को धर्म के नाम पे भड़काना हमारे देश इंडिया में एक आम बात हो गई है। कई बार हमें हिंदू मुस्लिम में एकता देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा बस रील में होता है, रियल में नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी। किसी को नंगा करके फांसी पे लटका दिया गया तो किसी ने खुद को ही गोली मार ली। कई लोगों ने तो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने परिवार तक को सेक्रीफाइस कर दिया। भारत को आज़ादी मिली ताकि सब लोग फ्रीडम के साथ सुख चैन से रह सकें, पर आज के टाइम पे भारत में जो कास्टिज्म का सिस्टम है, जो लोग जाति के नाम पर एक दूसरे में फूट डालते हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, उनके सारे बलिदान बेकार हो गए। फिर चाहे किसी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने सीने पर गोली खाई हो या फिर किसी ने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके इस देश का संविधान बनाया हो ताकि देश में अच्छे कानून लागू हो सके। कोई हिंदुओं का लीडर है तो हिंदुओं को सपोर्ट करता है, तो कोई मुस्लिमों को। देश में चाहे कितने भी अत्याचार हों, देश चाहे फिर से गुलाम हो जाए, बस इनका धर्म सुरक्षित होना चाहिए। इनको हिंदू होने पर गर्व है, ना कि भारतीय होने पर। कुछ लोग तो कहते हैं देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। देश का हिंदू राष्ट्र होना मतलब मुस्लिम देश के बाहर, और SC ST वालों को ये जीने नहीं देंगे। पर इनको शायद ये नहीं मालूम कि संविधान ये कभी नहीं कहता आप चाहे आसमान में उड़ो या ज़मीन पर रह के लाखों अरबों रुपए कमाओ, लेकिन आपको कानून के हद में रहना पड़ेगा, वो कानून जिसको संविधान प्रोवाइड करता है। मैं तो कहता हूँ देश तो दूर की बात है, तुम इस देश के एक राज्य को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुम भीख तक मांगते हो तो वहाँ भी कानून लागू होता है। इसलिए कहता हूँ बाबा जी, भजन गाओ और भगवान में ध्यान लगाओ। केवल ये बाबा लोग ही अंधभक्त और गंवार नहीं हैं, इनमें कुछ लोग और भी शामिल हैं, जिनमें से एक तो बॉलीवुड की क्वीन मानी जाती हैं, तो एक तो सिस्टम का ही फाउंडर है। बॉलीवुड के ब्लैक सीक्रेट्स और बॉलीवुड की गंदगी आज तक कहीं नहीं छुपी। यहाँ कोई तो ऐसा है जो देश के गरीब लाचार लोगों के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है, तो कोई यहाँ ऐसा है जो कहता है देश 1947 में नहीं बल्कि देश 2014 में आज़ाद हुआ। इनके हिसाब से जो लोग हमारे देश के लिए मर मिटे उनका बलिदान बेकार था। सिस्टम भौंकने वाले फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव ने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था हिंदू खतरे में है। इस वीडियो में उन्होंने कोलकाता रेप केस के बारे में बताया। ये बात करते हैं रेप केस की और वीडियो का टाइटल देते हैं हिंदू खतरे में है। मतलब इनको रेप केस से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो बस उस लड़की के हिंदू होने से जिसका रेप हुआ। ये हिंदू हिंदू करके धर्म को बदनाम करते हैं और हिंदू धर्म को सपोर्ट करने का ढोंग करते हैं। यूट्यूब पर इनके 15 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स में शायद इनको हर धर्म के लोगों ने फॉलो किया होगा। सपोज करो कि आपको हर धर्म के लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आप कहते हैं कि सिर्फ हिंदू खतरे में है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना और इन जैसे लोगों के द्वारा धर्म को बढ़ावा देना बस एक साजिश है लोगों को धर्म के नाम पे लड़वाने की और कानून की हदें पार करने की। इसीलिए सब लोग इस देश की गंदगी को धीरे धीरे साफ करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।